मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हमने अब तक जीव की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग कर्मों के प्रसंग में देखा। भांति भांति के जो कर्म जीवों के होते हैं, उन कर्मों के उदय काल में जब उदय होते हैं तो जीव की क्या दशाएं होती हैं, और उन दशाओं में वैसे ही बहते चले जाने से, यानी कुछ भी अपना पुरुषार्थ उन भावों को रोकने का न कर पाने के कारण नवीन कर्म के बंध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बाकी जितने भी कर्म हैं उन सबके बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म लगा हुआ है। अगर मोहिनी कर्म नहीं होता तो बाकी कर्म उदय में तो आते हैं, उनके हिसाब से बाकी घटनाएं घटित होती, लेकिन हमारे नवीन कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि हम उसमें सुख दुख की कल्पना ही नहीं कर पाते। किसको दुखी करना है, किसको सुखी करना है, किसको सताना है, ये सब भाव आते नहीं। तो इसलिए फिर नवीन कर्म बंद नहीं होते, क्योंकि आखिरी तक 10वें गुण स्थान से पूर्व तक वो मोहिनी कर्म का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए जो कर्म हमने पढ़े, 8 प्रकार के कर्म, और जो कषाय हैं उनसे जनित जो कषाय हैं, उनके उदय होने के काल में जो जीव के भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, उनसे वो दुखी तो रहता ही है, साथ साथ ही उसके नवीन कर्म का बंध भी होता रहता है निरंतर। कल अपन ने वो सभी कषायों के बारे में और नो कषायों के बारे में पढ़ा था। देखो, अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना व क्रोधादि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करें और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है ना। मैंने अपने कल बताया था कैसे दृश्य बना लेता है कि मैं साहब जैसे कश्मीर में बैठा हुआ हूँ और डायरेक्ट सेब के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तो भांति भांति के सेबों को का सेवन कर रहा हूँ, ठंडी हवाएं बह रही, ऐसी कल्पना में पूरे दृश्य बना लेता। सभी तरह की जो कल्पनाएं हो सकती है पंचेंद्री की, वो सब बैठे बैठे उन कल्पनाओं में के वशीभूत होकर कभी सुखी हो खुश महसूस करता है, उसी में कोई ऐसा भाव आ जाए जो प्रतिकूल दशा वाला है तो बैठे बैठे शोक शोक में आ जाता है। इस प्रकार की चीजें स्वयं करता रहता। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता। तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना, और उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है कि ये जो मेरा दुख आ गया है, ये कैसे दूर हो गया, कैसे दूर होगा। और तीव्र मान कषाय आ गई कि मैं भी फला जगह देख के आया, वो उस आदमी का कितना सत्कार हो रहा था। देखो, देवों में भी ये मान कषाय होती है। उनको भी जैसे कोई नीचे विमान वाला धारी
देव है, उसको ऊपर का स्वर्ग वाला कोई ज्यादा रिद्धिधारी चीज अगर अभिमान दिखाई देता है तो वो उसको थोड़ा उससे ईर्ष्या होती है, और उसकी जो मान कषाय जो है वो पुष्ट करने के लिए बहुत कुछ एक खोटा चिंतन भी करता है। तो मनुष्यों में तो ये होता ही होता है, और वो सोचता है कि अब मैं इसको कैसे पूरा करूं, ये इनके इन प्रकार ने काम को करना है, मेरी अब वो पॉपुलैरिटी नहीं रही तो कोई मायाचारी का सहारा लेगा, या कोई और दूसरी तरह की कोई ठगी विद्या आदि करेगा, किसी पर क्रोध करके उसे अपने अधीन करना चाहेगा। तो बोल रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है? कषाय भावों से जो दुख हो रहा है वो तो सच्चा है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? सो कहते, बोले कषाय भाव की उत्पत्ति होते ही जीव के अंदर में दुख का संचार होता है, वो तो रियली दुखी होता है, लेकिन वो जो उपाय करता है वो उपाय कार्यकारी नहीं होते। कैसे? क्रोध, क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहा, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। तो पाए जाते तो क्या करता है? यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए और सुखी हो जाए, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है। बहुत सारे संयोग मिलेंगे, बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, सबको कुछ किंचित जो संयोग मिल जाते हैं, लेकिन मतलब उसमें क्या भवितव्य मुख्य है, अगर ऐसा होना हुआ तो भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता, देखते हैं। तो बनारसी सर लाल यहाँ जी। पर एक चीज है। बोलिए। ये तो इन्होंने यहाँ दोनों ही पैराग्राफ में ये कंक्लूड कर दिया हाँ। कि जितने उपाय करता है वो उपाय उसके सफल नहीं होते हैं, उपाय नहीं होता देखते हैं। पर हाँ। आपने थोड़ा इंडिकेशन दिया किंचित कभी उपाय है सफल, तो अगर क्या कहते हैं उसका कर्मों का उदय ऐसा है, हाँ। कभी कभी कोई उपाय किया उसने, हाँ। तो वो उपाय करता जा रहा है, वो उपाय सिद्ध होते जा रहे हैं, उसके कर्मों के पुण्य कर्म के उदय हुए हैं उसकी वजह से, हाँ। उस स्थिति को क्या कहेंगे फिर, कैसे? उसकी स्थिति नीचे आ रही है, जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तथा काकतालीय न्याय से, काकताली मैंने आपको बताया था कि जो असंभव होता है ऐसा कार्य, लेकिन मान लो कि वो संभव भी हो गया, तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, अच्छा वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। बोले कभी ऐसा भी हो सकता है कि असंभव से दिखने वाले सारे संयोग एक साथ मिल भी जाए, क्योंकि जैसा जैसा भवितव्य होना है वैसे ही इसकी कामना थी, उसकी कामना भी वैसी थी जैसा होने वाला था, और सारे उपाय सोच भी वैसे ही बन गए, तो उसका उसके कार्य की सिद्धि भी हो गई। तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, उसका क्रोध शांत हो गया, या उसका जो मन कषाय था वो थोड़ा सा शमन हो गया, कहते हैं ईगो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन वो वहीं रुकता नहीं, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था
तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। है ना, जो कुत्ते के बारे में तो बता दें, कि कुत्ता दूर पड़ा हुआ कोई चीज होगी उसको एकदम दूर से देखता है, उसकी तरफ झपटता है, और उसके बिल्कुल पास आकर के उसको सूंघ करके आगे बढ़ जाता है, किसी और ऑब्जेक्ट की तलाश में चला जाता है। ऐसा हम सबके साथ भी होता है। बड़े बड़ी मुश्किल से तो भोजन मिला, फिर वहां भोजन जैसे ही मिलते, खाते खाते याद आई कि मेरे जो है सगे संबंधी भी आ जाते, मेरा बेटा भी यहाँ होता, पत्नी भी आ जाती, तो कितना आनंद होता। और वो भी आ गए तो फिर कोई तीसरी चीज हो जाती कि काश इस भोजन में फला चीज और होती, और ये ऐसा मुझे निरंतर मिलता रहता। भाई ये सभी व्यक्तियों के लक्षण हैं। तो उन्होंने बोला, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। कि मेरे चाहने से मैंने देखो उसको मिटा दिया, और कोई मेरे सामने कुछ लगता नहीं तो मान कषाय भी आ गया। और वो फिर दूसरों को धमकी देने लगता है कि तुम क्या समझते हो, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने ठिकाने लगा दिया, तुम्हारे सामने उदाहरण है। तो उसको मैं दिखाने लगता हूँ। फिर वहां मान लीजिए वो मुझसे ज्यादा जबरदस्त बन गया, वो व्यक्ति जो मिला मुझसे ज्यादा बलशाली था, तो मैं उसके सामने फिर अपना फेस सेविंग के लिए कुछ और जुगाड़ करने लगता हूँ, दीनहीन बन जाता हूँ, मायाचारी करने लगता हूँ। ऐसा एक पल भी एक कषाय में भी स्थिर नहीं रहता। तो बोल रहे हैं, जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था, उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। ये गैंगस्टर होते हैं ना, वो पहले छोटे ये होते हैं, छोटे छोटे लोग, इसका एक आध मर्डर कर दिया, कुछ किसी के यहाँ डाका डाल दिया, तो छोटे छोटे से उनको मजा नहीं आता। वो चाहते हैं कि वो बड़े गैंगस्टर बने, अंडर डॉन बन जाए, सब जगह उनका ही डंका भी लगे। ऐसा उनके भाव होते जाते हैं, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव साइड दोनों साइड। तो इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। थोड़ा धन कमाता था, छोटी मोटी दुकान थी, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बिल्डर हैं आज। वो किसी की किराने की दुकान थी, किसी कोई ठेला चलाता था, फिर थोड़ा थोड़ा उनका ऐसा संयोग बैठा कि धन भी आना शुरू हो गया, और सारे कुछ लोग मित्र लोग इकट्ठे हो गए, मिल करके बिजनेस बड़ा हुआ। हमारी बिल्डिंग जो जिसने बनाई है वो पहले किराने की दुकान करता था चेंबूर में। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो पहले छोटे कार्यों की सिद्धि हुई, फिर बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए। है ना, अगर बोले कषायों से ही संतुष्टि मिलती हो, तो जैसे ही एक कार्य सिद्ध हुआ उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो गया। परंतु प्रमाण तो है नहीं कि कितनी देर तक और कितना चाहिए मुझे जिसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, उसको कोई सीमा नहीं। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण तो है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। ठीक है सर, आपके प्रश्न का उत्तर मिला शिविजन साहब। हाँ जी, हाँ जी। यही आत्मानुशासन में कहा है। आत्मानुशासन नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें क्या बोला, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमण मणुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विशेषिता। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता, अनंत अनंत जीव हैं, उन सबकी आशा पाई जाती है। तथा यह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु के समान है, और लोक तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। लोक एक ही है,
लेकिन मेरी आशा कितनी है कि अनंत लोक भी मिल जाए, तब भी मेरी आशा पूरी ना हो। तो लोक तो इतना ही है, लिमिटेड ही है। तो इतने अनंत जीव हैं, किसके हिस्से में कितना आएगा। अनंता अनंत जीव हैं, उन सब के आशा पाई जाती है। तथा वो आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है, और लोक तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मरता तब अन्य मारने लग जाते हैं। किसी के पीछे लगे हुए हैं लोग, है ना, कोई गुंडे लगे हुए हैं या कोई कोई भी दुश्मन लगे हुए हैं, बहुत सारे दुश्मन है, तो एक से नहीं मरा तो आ, दूसरे लोग आ जाते हैं, अन्य मारने लग जाता है। या मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मरता तब अन्य मारने लग जाता है। यानी कोई ऐसा भी है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हों, कोई मुझे मार दे, या मैं बहुत सारे लोगों को मारने का बीड़ा उठाता हूँ, एक नहीं मरता तो दूसरे को मारने लगता हूँ। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। वह जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान ना हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव सदा ही बना रहता है। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। सर इसको सद्भाव क्यों बोला है? मैंने बताया था ना, जो प्रेजेंस को सद्भाव बोला जाता है, उपस्थिति को सद्भाव बोला जाता है, उसकी उपस्थिति। वो दोनों साइड में यूज किया जाता है सद्भाव का मतलब। सद्भाव का मतलब उसकी उपस्थिति, उसका पाया जाना। अच्छा, अच्छा। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर कैसे हो। ना कुल मिला के क्या बताया उन्होंने कि जीव के जब तक कषायों का सद्भाव है, और कषाय किसका भाग है, मोहिनी कर्म का। तो जब तक जीव का मोहिनी कर्म विद्यमान है, दोनों तरह के मोहिनी रहते हैं, है ना, चारित्र मोहिनी भी है और मिथ्या दर्शन मोहिनी भी है। तो दोनों की उपस्थिति में होने वाले कषायों की प्रबलता बदल बदल करके उस जीव को दुखी करती है। क्योंकि जैसे अपन ने पढ़ा कि घातिया कर्मों की उपस्थिति में, मुख्य रूप से मोहिनी कर्म की उपस्थिति में, चौबीसों घंटे जीव के प्रति समय अनंत कर्मों का बंद होता है, और अनंत ही कर्मों के उदय काल उदय भी होते रहते प्रति समय। सोते बैठते उठते जागते क्यों होते रहते हैं? क्योंकि मेरा जो कषाय का बैकग्राउंड सदा काल बना हुआ है। चारित्र मोहिनी की जो दशा है ना, कषाय, तो मिथ्यात्व में होने के कारण से मेरा मोहिनी कर्म फुल स्विंग पर है। जब मैं चतुर्थ गुण स्थान में आ जाऊंगा, मेरा मोहिनी कर्म बदल करके, दर्शन मोहिनी बदल करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तब तब चारित्र मोहिनी में भी सुधार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सुधार? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान व धारी जीव जिसे सम्यक दर्शन होता है, उसमें एक शर्त है, मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियां, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये तीनों का उपशमन या क्षय, और साथ में अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी, दोनों जब चले जाते हैं तब सम्यक की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब जीव को सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद भी कषाय तो रहती हैं, लेकिन उनकी जाति अब अनंतानुबंधी वाली नहीं रहती। अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान आदि रहती हैं, वो उतनी तीव्र नहीं होती। तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी चारित्र मोहिनी चलता रहता है। थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हमारे कषाय तो बलवती रहती ही है। लेकिन अब वो उतनी प्रबल नहीं रहेंगी, और धीरे धीरे करके जो जो मैं संयम आदि धारण करूंगा, वो कषायों से निवृत्त होता चला जाऊं। लेकिन जब तक सम्यक्त नहीं हुआ तब तक तो फुल स्विंग में है वो कषाय। तो इसलिए उन्होंने लिखा, इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन
सिद्ध करने का है। और क्या लिखा, इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर कैसे हो, क्योंकि एक कषाय जाती तो दूसरी कषाय पर प्रबल हो जाती। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है, कि मैं क्रोध से भी जब किसी पे बरस पड़ूं तो लोग डर के मारे कांपने लगे। मैं जहां पहुंच जाऊं लोग मेरा आदर में सर झुका दें। हैं? और जो मेरे लोभ आदि के भाव आए उनकी तुरंत जो है वो उसकी पूर्ति हो जाए। देखो वो चक्रवर्ती है ना, 6 खंड का राज, 6 खंड का को जीतने के लिए जब निकलता है ना, वो अश्वमेध यज्ञ करता है या उनको जो विजय करने जब निकलता है, तो उसका भाव क्या रहता है, ये 6 खंड जो है वो 6 खंड में रहने वाले समस्त राजा और प्रजा मेरे सामने नतमस्तक हों। ये मानकशाही का ही प्रबलतम दृश्य है। और तरह तरह की भेंट लेकर के वो राजा लोग जो उनके चरणों में आते हैं चक्रवर्ती के, बिना कहे कितने लोग अपनी पुत्रियों की विवाह करते हैं। और अक्षुण धन आदि उसके पास होता है। जब वो चलता है तो उसके पास में ऐसे मंत्र और यंत्र होते हैं कि आसपास की खूब बड़ी सड़क जैसी बनती चली जाती है, जिस पर वो निर्बाध गति से चलता है। जैसे आजकल की जो रोड रोड बनाने की जो सामग्री होती है, जो उपकरण होते हैं, ऐसे उस काल में भी होते हैं। वो मंत्र आदि और तंत्र आदि के द्वारा उसको वो सारी फैसिलिटी मिलती जाती है। जैसे कोई टैंक टैंक में बैठ के जाता है तो कैसी भी जमीन उसके ऊपर में लेवल होता चला जाता। तो इतनी सारी जो है वो आन बान शान के साथ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो चक्रवर्ती है, उसे ये मालूम है। और उसको वो 6 खंड का राज बिना भ्रमण किए हुए प्राप्त होने वाला नहीं है। गृहस्थ अवस्था में उसको किंचित मान तो होता ही है। अब आप बोलोगे भरत चक्रवर्ती की बात करेंगे, तो उन्होंने भी तो, जब वो चक्र रत्न, और देखो किसी को मारने की जरूरत नहीं होती उस चक्रवर्ती का पुण्य देखो, कि उसका चक्र जो आगे आगे जो चलता है उसको देख करके ही शत्रु बनने का कोई साहस करता नहीं। बोलते एक बूंद भी रक्तपात हुए बिना समस्त 6 खंड पर उसका आधिपत्य हो जाता। तो उस आधिपत्य करने की कामना थी ना कभी किसी भाव में, और उस भाव में पुण्य भी इतने थे कि अब वो मनुष्यों का राजा यानी चक्रवर्ती बन गया। अब उसकी सारी ईगोस, मान कषाय की पुष्टि होगी, लोभ कषाय की पुष्टि होगी, क्रोध आदि की पुष्टि होगी, है सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। मायाचारी करने की उसको आवश्यकता डायरेक्टली तो होगी नहीं, लेकिन जब देखेगा कि कोई राजा मेरा कहना नहीं मान रहा, तब उसके लिए कुछ कुछ ट्रिक भी लगाएगा। जैसे बाहुबली स्वामी नहीं माने और चक्र अंदर जा नहीं रहा था, अगर एक भी राजा अजय रह जाए तो चक्र अंदर जाएगा नहीं, अंतःपुर में वापस जाएगा नहीं। तो उन्होंने बाहुबली जी को पहले तो समझाया कि भैया देखो ऐसा है, चक्र रत्न का काम है ये, मैं यहाँ का चक्रवर्ती हूँ, तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। और उनका भी स्वाभिमान उस समय जो भी कहो वो था, दीक्षा से पहले, कि मैं अपने एक स्वतंत्र देश का राजा हूँ, तुमसे क्या ले रहा हूँ। तो पहले उन्होंने समझाया कि भैया देखो ऐसा है कि ये तो जरूरी है, उसके बिना मैं चक्रवर्ती कहलाऊंगा नहीं, इसलिए तुमको ये तो करना पड़ेगा। इसी बात पे द्वंद्व उनके लड़ाई हुई, और सबको पता है कि कैसा युद्ध हुआ और क्या क्या हुआ। एक कषायों की ही तो लड़ाई थी, महान कषाय की लड़ाई थी, वो जो क्रोध में कन्वर्ट हुई, है ना। और फिर अपन क्या करते हैं, अगर कोई नहीं मान रहा तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, किसी और से कहलवाते हैं, कुछ और करते हैं। सब तरह की बातें चलती रहती। दोनों भाइयों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो बाहुबली स्वामी जो है तो उनसे हाइट में भी थोड़े ज्यादा थे, तो उन्होंने उसको सब युद्ध में हराया, और मल्ल युद्ध में तो उन्होंने उनको ऊपर उठा लिया, और उठा करके फेंकने का भाव आया, और वो फेंकते तो वो बहुत ही अनुपम चीज होती, मतलब उनको क्या हो जाता कुछ पता नहीं। वैसे तो वो चरम शरीरी थे, लेकिन भाव तो ये आया। और तुरंत दूसरा भाव आया
अरे मेरे अग्रज हैं ये, मैं क्या करने जा रहा था। देखो कैसी जल्दी जल्दी पलटते हैं भाव। तुरंत सिंहासन मंगवा करके उनको उस पर बिठलाया और उनसे क्षमा मांगी कि भैया मैं जो हूँ वो आवेश में आ गया था। ये संसार आपको मुबारक हो। मैं कहाँ भटक गया था, मेरी सोच कहाँ भ्रमित हो गई थी। आप संभालो आपका राज्य। एक बार मैं दीक्षित हो जाऊंगा तो आपका चक्र भी जो है वो सद जाएगा, आप वापस चला जाएगा, आप निष्कंटक राजा बन जाएंगे। ये भूमि, ये राज्य आपको मुबारक हो। मैं तो दीक्षा लेने जा। जीव के भाव कैसे पलटते हैं, नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव भी हो जाते हैं। लेकिन जैसा ये पूरा दृश्य आप जानते हैं, इसमें कषायों की ही लड़ाई थी। कषाय कैसे बदलते रहते हैं, मान से जो है क्रोध, क्रोध से जो और लोभ आदि कषाय बने रहते हैं। तो इसलिए अभिप्राय में सर्वथा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है। सो यह उपाय तो झूठा ही है। कषायों को साध करके, कषायों के बस जो अचीव कर लिया, उससे आपका सेटिस्फेक्शन होगा नहीं। हम सबकी अब एक बुद्धि शंका वैसी है। है सर, ये जो बाहुबली का आपने बताया उसके बारे में ही था एक थोड़ा, जैसे बाहुबली जी साइड से तो ठीक है जैसा उनको भाव आए, पर जो भरत जी थे उनके मन में भी कषाय था, बिल्कुल तभी था। उन्होंने ये युद्ध किया। यस। और वो कषाय भी काफी बड़े स्तर का रहा हुआ, मतलब क्योंकि इस तरह का युद्ध हुआ जो, और फिर बड़े उसी स्तर पे भाव में हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। और फिर उसी भाव में वो मोक्ष चले गए। अरे वो तो कुछ भी नहीं था। अंजन चोर ने तो सप्त व्यसन का जो है सेवन किया था। राजकुमार था, सातों व्यसन कहे उसने, उसी भाव से जय गया। तो उसका कारण क्या है, ये कारण अपन धीरे धीरे पढ़ के वहीं जा रहे हैं कि देखो, जब जीव बुरे से बुरा भाव की तरफ जा सकता है, तो बुरे से अच्छे भाव की तरफ भी जा सकता है। वही भरत चक्रवर्ती जो कुछ दिन नहीं, पश्चात भाव जब में तो उनकी ठीक है चले जाए, लेकिन जो कर्मबंध हुआ उसका हाँ, तो सजा लेनी पड़ेगी ना उनको। वो तो मैं निर्जरा वही जो हो जाए। स्थिति है, जो अनुभाग है, ए, ए, वो तो एक मिनट, वही वही आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आप सीक्वेंस से सुनिए उसको। देखो, वही भरत चक्रवर्ती जिन्होंने इतनी कषाय की, मान कषाय जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, और वही इतने वैरागी हो गए कि लोग बोलते हैं कि महलों में, घर में रह करके जीव इतना वैरागी हो सकता है क्या, जो उस राजकाज को अब एक बंदी खाना समझने लगा, जिसको 96,000 रानियों के बीच में रहकर भी कोई सुख का एहसास नहीं होता था, जिन्हें राजा राज्योचित वस्त्राभूषण भोजन आदि से कोई किसी तरह का लगाव नहीं था। वो दशा भी तो उनकी आई। उस दशा के फलस्वरूप दीक्षा लेने की देर थी, वैराग्य से लबालब उनका मन, वस्त्र फेंकते फेंकते, फॉर्मल दीक्षा लेते लेते केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। तो आप सोच सकते हो कि उनके भाव कहाँ से इतने आए, भावों का खेल है सारा। और वो, एक्चुअली जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या क्या होती है, तपस्या में कोई फिजिकल आसन में बैठ जाने के कारण वो जो है तपस्या फलीभूत नहीं होती। तपस्या का अर्थ है उस लेवल के भावों को ले आना। जो एक्चुअली गुणस्थान इसमें क्या होते हैं, साहब, बोलिए। एक्चुअली जो प्रेरित हुए, जो आपने जिस जो प्रसंग बताया बावली जी का, हाँ कि उन्होंने उनको उठा लिया, फिर उनके भाव बदले हाँ। कि क्या कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, यस। ये तो मेरा भाई है। उसको सिंहासन पर बिठा के खुद दीक्षा ले ली। तो उस इंसिडेंट ने भरत जी को प्रेरित किया कि देखिए, इस भाई के जीतने के बावजूद भी इसने वीतरागता को प्राप्त कर लिया, और मैं इसके साथ मैं युद्ध लड़ने आया हूँ, युद्ध करने आया था। वहीं से उनकी वीतरागता के भाव शुरू हो गए, भावों में विशुद्धि आना शुरू हो गई, जैसा कि मैं समझाऊं। देखिए एक बात और है, आपकी बात हो गई पूरी। हाँ, हो गई। हाँ। देखो एक बात और है कि ये जितने चक्रवर्ती होते हैं ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं होते। नहीं नहीं, वो तो है, खैर है ही। है ना, ये जो है वो महापुरुष होते हैं, और वो शलाका पुरुष होते हैं।
और उन शलाका पुरुष होने के पीछे उनका जो पूंजी में, उनके सत्ता में बहुत प्रबल पुण्य का कोष होता है। वो तो है ही, तभी तो चक्रवर्ती बने। और ज्यादातर जो चक्रवर्ती हैं वो बाय एंड लार्ज मोक्ष जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं। एक आध अपवाद रूप से जैसे सोमम चक्रवर्ती का को नहीं जाना हो पाया, लेकिन बाकी बाय एंड लार्ज ऐसा ही होता है। इसका अर्थ क्या है? पूर्व भवों में वो कई कई बार मुनि बने, स्वर्गों में तो कई बार गए, मुनि भी कई बार बने, और उत्तम कोटि के मुनि बने। वहां से वो पुण्य अर्जित करके लाए चक्रवर्ती के रूप में, तो वो उस पुण्य को भोगने के लिए आए। वो भोगना पड़ेगा उनको। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो वैसे नहीं फिरते। जैसे निदत्ति निकासित कर्म है, वो दोनों साइड में होते हैं, बुरे कर्मों में भी और अच्छे कर्मों में भी। तो आपको चक्रवर्ती पद मिला है, आपको उसको भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि प्रकृति किसी का कर्ज रखती नहीं। कहते था मैं किसी का पैसा लेता हूँ, मैं दे तुरंत लौटा देता हूँ, किसी का कर्जा नहीं रखता। प्रकृति में भी ऐसा सिद्धांत है कि आपका पुण्य का एक कण भी मौजूद है तो प्रकृति कहती है कि उसको भुना लो भैया, इसके साथ आप जो है मोक्ष नहीं जा सकते। तो वो चक्रवर्ती जो मामूली चीज थोड़ी होता है। भले ही उसको इग्निशन पॉइंट कोई दूसरा हो, इग्निशन पॉइंट मिला तब वो जो है सो वैराग्य में, उत्कृष्ट वैराग्य में आ गया। लेकिन उन्हें दीक्षा कब ली थी? शायद भरत चक्रवर्ती के बारे में ही है, उन्हें अपना बाल सफेद होते हुए देखा तो उससे उनको वैराग्य हो गया। छत के ऊपर खड़े थे, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। उन्होंने वो सूरज को देखा, मकर संक्रांति के दिन सूरज जो सबसे नीची कक्ष में होता है, वहां उस विमान में बैठे हुए प्रतिबिंब के दर्शन करके वो गदगद हो गए। और उन्होंने, उनके हाथ में एक जल का कलश था, उसी से उसको ऐसा जो उपक्रम किया जैसे कि वो देव का अभिषेक कर रहे हो। है ना, आपने पढ़ा हो ये सब शास्त्रों में। तो ऐसे भाव आने वाले कोई मामूली इंसान तो होते नहीं। और इसलिए उनके जो भाव हैं वो एक क्षण के लिए थोड़े जरूर भटक गए। वो भी अनंतानुबंधी जाति की कषाय नहीं थी, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे, इसलिए ये सब संभव हुआ। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है ललित जी, कि मतलब उनको, उन्होंने कब तपस्या कर ली, कब वो जो है इस दशा को प्राप्त कर लिया उन्होंने, कि वो मोक्ष चले गए। वैराग्य होने कर के पहले सम्यक दृष्टि तो वो थी, और फिर वैराग्य होने के बाद में जो भावों का जो उत्कृष्ट, कहते हैं पहले सीधा जो है सातवें गुण स्थान में जाते हैं, और उनको जो सारे जो है वो बड़ी बड़ी रिद्धियां तो प्राप्त हो ही जाती हैं, और श्रेणी आरोहण, पलक झपकते ही साड़ी श्रेणी आरोहण भी हो गया, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको एक अंतर मुहूर्त में हो गई। भावों की बात है। हम और आप भी अगर एक कंसंट्रेट होकर के भाव करें, तो एक समय में किए जाने वाले भाव अगर नेगेटिव में 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर सकते हैं, तो पॉजिटिव साइड में भी अभूतपूर्व सफलताएं दे सकते हैं। मैं आपकी बात थोड़े समाधान कर पाया ललित जी? जी जी ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात देखो, हम तपस्या करते हैं, तपस्या कोई कोई फिजिकल चीज नहीं है। जैसा वो तपस्या में तो बैठे नहीं, मतलब हम सबके मन में ये प्रश्न आता है, तपस्या में बैठे नहीं। लोगों ने 1,000 साल तक तपस्या करी, उन्होंने कुछ किया नहीं। बाहुबली स्वामी 1 साल तक जो खड़े रहे तपस्या में, और आपको भरत जी ने, जिन्होंने हमारे बाहुबली स्वामी को सताया है, तब हम शुरू में बाहुबली स्वामी को अपना बोलते ना, हमारे बाहुबली स्वामी। और भरत जी जो हमारे विलेन जैसे लगते हैं। फिर बाद में जब भरत जी की कथा आती है, तब उनकी बात होती है, अरे भरत जी को देखो, महल में भी वो वनवासी जैसे रहे। तब भरत जी हमारे हो जाते हैं। तो भावों की ही बात है, और हम अपने भावों से, हाँ बोलिए। वैसे इस कहानी से एक और बहुत बढ़िया बात समझ में आती है जी। लौकिक संसार में, कि हम किसी को बहुत बढ़ता देखते हैं और उसको बहुत मतलब तरक्की बात देखते हैं। वो जो चाहता है वो हो जाता है, वो जो करता है वो हो जाता है, बड़ी डिग्री ले लेता है। तो हमको बिल्कुल भी उससे वैमनस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल से उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये उसका पुण्य है, वो चल रहा है उसके साथ में। यस। और ये जब पुण्य आता है तो फिर आपको जैसे केवल ज्ञान एक ही भव, हमको ऐसा लगता है कि एक ही भव में हो गया, लेकिन ये कब से जमा पूंजी, कब से कैपिटल उनकी जमा आ रही है, किसी को नहीं मालूम है ये। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और हमारी भी पूंजी कम थोड़ा है। हम जो है सीधे सीधे डायरेक्ट थोड़ी मनुष्य बन गए, और ऐसे मनुष्य बने
सैनी पंचेंद्री मनुष्य बने, और मनुष्य भी ऐसे नहीं कि फुटपाथ पे सो रहे हों, भूख भूख प्यास से तड़फ रहे हों, हमारी कोई देखभाल नहीं हो रही हो, हमारी सोच विचार ही नहीं हो पा रहे हों। ऐसे नहीं। जो बेस्ट पर्याय पॉसिबल है, जिसमें सम्यक दर्शन भली भांति प्राप्त हो सकता है, और संसार के सो कॉल्ड जो मिनिमम सुख है वो भी हमें प्राप्त है। तो ये हमने उपलब्धि कैसे पाई? निगोद से निकल करके जीव कितने कितने सागर तक एक इंद्री दूसरे एक इंद्री जात का जीव होता है, स्थावर जाति का जीव होता है। फिर दो इंद्री होने में फिर कई सागर लग गए। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सोचो तो सही, हमने अपना कितना पुरुषार्थ किया होगा, हमें उसका पता ही नहीं। लेकिन इस पुरुषार्थ को ऐसे ही अगर हमने गंवा दिया, जैसे कौए को भगाने के लिए रत्न का प्रयोग है, तो वास्तव में ये पर्याय ऐसी ही निरर्थक चली जाएगी। कहते हैं ना, कुछ मिनिमम जो है, कुछ मैक्सिमम जो हमको मनुष्य पर्याय मिलती है, 2000 सागर की जो है वो 10 पर्याय में है भी, ऐसी उपयुक्त मनुष्य पर्याय लिमिटेड गिनती की होती है। कोई 16 भाव, कोई भी 32 भाव, कुछ कहते हैं जो भी हो। तो हो सकता है उनमें से ये मेरा अंतिम भाव हो, और इसके जाने के बाद वापस वही साइकिल शुरू होने वाली हो। और हम जैसा मूर्ख कौन होगा, जो हाथ में आए हुए रत्न को, जिसे मैंने ही कमाया था और मैं ही गंवाने जा रहा हूं। सोच के देखना, वास्तव में रोमांच आ जाएगा कि हमें जो कितनी सांसों का ये पर्याय मिली है, सांसों में गिनती होती है। अगली सांस आएगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं, जैसे पानी का चलता ना, हम पानी को ऐसा बहा रहे हैं, ऐसा उसको वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे हमें वो निरंतर मिलता रहेगा, हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन बोलते हैं, जानकार बोलते हैं कि बूंद बूंद को तरस जाओगे, इसलिए हर बूंद की वैल्यू करो। इसी तरह हमारी हर सांस की वैल्यू करो। एक घड़ी मत विसरो नित, आओ जम मुख बीच में। ऐसा भाव जिस क्षण आ जाएगा, उस क्षण हम एक पल भी जाया नहीं करेंगे, व्यर्थ में नहीं गवाएंगे। तो उन्होंने बोला, इस प्रकार से कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय तो झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है? तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। वस्तु स्वरूप का जैसे ही मुझे सच्चा पता लग जाएगा, वस्तु स्वरूप कैसा है, कोई किसी की नहीं है, सब स्वतंत्र वस्तु है, सबका परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है, कोई किसी का नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये सब वस्तु स्थितियां हैं। वस्तु का जी सच्चाई है, जब मुझे मालूम पड़ती है, तब मेरी वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त हो जाएगी। ये अच्छी है, वो बुरी, कहाँ की अच्छी है बुरी, सब वस्तुएं एक जैसी ही है। अपन फॉरेन घूमने जाते हैं ना, फॉरेन घूमने जाते हैं तो चलो साहब आज फलानी सिटी देखने जाएंगे, आज वहां पार्क देखने जाएंगे। तो ये बदल बदल करके देखने की बुद्धि हमें क्यों होती है? तो हमारी कषाय शांत नहीं रहने देती। नहीं साहब, उस शहर में देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि क्या देखोगे, सब जगह एक जैसी ही है, सब वही कंक्रीट के मकान है, वही वनस्पति के वृक्ष हैं, वही नदी है, जल से भरी हुई तालाब है, क्या नया है? कौन बोलता है ऐसा? जिनकी कषाय वास्तव में कम हो गई, जिन्हें इनमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लगती है, उनको बोलते हैं चमत्कार देखना हो तो चैतन्य का चमत्कार देखो। अंदर कितनी प्रतिभाएं बसी पड़ी हैं, कितने कितने अंदर में उच्च कोटि के विचार हिलोरे मार रहे हैं, उनकी सुधि लो। वाह, दुनिया में क्या रखा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब मुझे इष्ट अनिष्ट की में कोई भेद ना रहे, तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो, यानी कषाय मंद हो जाए, चारित्र मोह का जो है प्रकोप कम हो जाए, ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे हैं। निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। सम्यक दर्शन होने के बाद जीव को जो अभिलाषाएं, जो खोटी और झूठी अभिलाषाएं थी,
उनका शमन होने लगता। देखो, जीव को जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आने से दो तरह के जीव होते हैं। एक जीव तो जिन्होंने बहुत संतुष्टि के साथ अपना जीवन निर्वाह किया, और जब उनको शरीर भी अब जो है बहुत ज्यादा ऐसा आकुल व्याकुल नहीं होता, नित नई लालसाएं जागती नहीं है, और वो संतुष्ट होता है अपने आप में, तो प्रसन्न रहता है। लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये कर लो, थोड़ा सा यार धन कमा लो, अभी यहाँ इसमें लगा दो, उसको किस लिए लगाना, नहीं आप और अच्छे से रहोगे, तो अभी कौन से बुरे रह रहे हैं। उनकी सारी इच्छाएं शांत होने लगती हैं, कम से कम में रहने का उनका भाव होने लगता है, उसमें संतुष्ट रहते हैं। अपवाद रूप से क्या, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको बुढ़ापे में और ज्यादा कषाय बलवती हो जाती हैं, कि मैं अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं ये कर देता, मेरी जवानी होती तो मैं ये करता और धन और कमाता। ये इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन जिन्होंने, जो सेटिस्फाइड हो गए हैं, जिन्होंने जीवन का महत्व समझ लिया है, संतुष्टि का भाव जिनके अंदर आ गया है, उन्हें फिर ये कषायें ज्यादा परेशान नहीं करती। तो हम्म, संतुष्टि का भाव कब आएगा, जब हम्म, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। ठीक है साहब। तो सम्यक दर्शन अपन कहाँ चले लेने के लिए, कैसे मिलेगा अपन को, है कोई दुकान उकान? है ना, हाँ, अपने अपने अंदर। अपने अंदर है। पहले ऐसा पाने की लालसा तो हो, आपने सही कहा। अपने अंदर में होने वाली ये उत्कंठा, ऐसा सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो। सम्यक दर्शन कोई बाह्य वस्तु नहीं है, आपने सही कहा। सम्यक दर्शन क्या है? वस्तु स्वरूप को यथावत जान पाऊं, इस बात की रुचि हो, मैं आत्मा हूं ऐसा मुझे इस लेवल तक भाषित होने लगे, जैसा आज की तारीख में मैं शरीर को मानता हूं कि ये मैं हूं। जैसे जैसे शरीर में आसक्ति बुद्धि है, वेद विज्ञान होने के पश्चात वो हट करके स्व में आ जाएगी कि ये हूं मैं। और जब ऐसा विश्वास होगा कि ये हूं मैं, तो सम्यक दर्शन दूर नहीं रहेगा, निकट ही खड़ा है। तो इस प्रकार हमको पंडित जी ने ये बात बहुत अच्छे से समझाई कि सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, ये जो रत्नत्रय है, इन्हीं के माध्यम से हमारा दुख मिटेगा। और उसमें भी सम्यक दर्शन प्रकट होते ही 75% तो हमारा काम हो गया। कषाय समाप्त होने लगेंगी, वस्तु स्वरूप समझ में आने लगेगा, फिर तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। तो अभी एक अपन एक और पढ़ेंगे, वर्ग, अंतराय कर्म के। बोलिए। मैं ये कह रहा था, हाँ। इतना उच्च कोटि का विश्लेषण होने के बाद, हाँ। इतने भाव विभोर होने के बाद, फिर भी लौट के वहीं आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता एक तो पंडित जी ने बताया अभी है? कि हाँ, कितने उच्च कोटि का भाव चलते चलते भी जीव कहाँ आ जाता है ना। अभी बाहुबली स्वामी के जो है वहां पर तपस्या चल रही, उत्कृष्ट जाति की, कि बेलों ने उनके शरीर को कस लिया, और वहां उनको ये भाव आया कैसे कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ। ये कोई उत्तम भाव थोड़ी था, लेकिन वो आया, कोई पूर्व कर्म का उदय था, इस कारण उनको ऐसा भाव आया, और वो उससे बेचैन रहे, केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और प्रकृति ने भरपूर साथ दिया, जैसा सभी का देती है, कि भरत जी को पता लगा, उनको भाव आया, स्वप्न आया, जो भी आया, कि मेरी वजह से, मैं तो जब तक, वो भरत जी तो बिल्कुल वैसे ही हो गए थे, वैरागी जैसे ही हो गए थे। उनको भी इस घटना का बहुत ज्यादा झटका लगा था, और उनके भी, वो तो भव्य जीव तो थे ही। तो उन्होंने जाकर के उनकी पूजन करी बाहुबली जी की, और कहा कि महाराज, ये धरती आज तक किसी की हुई क्या। चक्रवर्ती जब वो अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है, वो पर्वत के ऊपर में एक बड़ी सी शिला है, विचार पर्वत पर, और वहां जाकर के उस शिला में अपना नाम लिखता है कि मैं भरत चक्रवर्ती फलाना फलाने देश में मुख्य रूप से मैं रहता हूँ, और मैं आज से यहाँ चक्रवर्ती हुआ। तो वो लिखने गया, भरत जी की बात है या दूसरे चक्रवर्ती की बात है, तो वहां पर पूरी शिला भरी हुई थी, एक भी लाइन खाली नहीं थी। तब उन्होंने सोचा था कि इसको मजबूरी है लिखने के लिए, तो एक लाइन उन्होंने मिटाई किसी की, और वहां अपना नाम लिख दिया पीछे की। फिर तुरंत भाव आया
कि जैसे मैंने इसका नाम मिटाकर लिखा, कल दूसरा चक्रवर्ती आएगा और मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिखा। इन घटनाओं से जो ज्ञानी होते हैं बहुत बढ़िया सबक लेते हैं। उन्होंने वही सोच लिया कि संसार किसी का हुआ है क्या, ये 6 खंड का राज, ये तो ऐसा ही है जैसे हम ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेते हैं कि ये कोच जो है रात भर मेरे पास रहे, वो जो बर्थ है सब मेरी सीट है, हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं उसे एक रात के लिए। किसी की हुई क्या, धरती किसी की हुई क्या। इन्हीं भावों से भरा हुआ वो भरत चक्रवर्ती बाहुबली के चरणों में बैठ करके आंसुओं से रोया कि महाराज मेरे से क्या अपराध हुआ, मेरे प्रति आप करुणा करो, ऐसे भाव मत धारण करो, मैं तो जिन शासन का सेवक हूँ। और उसकी भक्ति धन्य हो गई, चरितार्थ हो गई, बाहुबली स्वामी की शंका समाप्त हो गई। उतने काल के लिए कोई कर्म का उदय रहा होगा, चला गया। तो ऐसे भाव जो हैं ऊंचे नीचे कभी कभी आते रहते। तो अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति है, अपन इतना ही पढ़ेंगे आज इसके बारे में। तथा जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। देखो आपस में कर्मों का क्लैश कैसे होता। जीव के मोह द्वारा, क्या मोह हुआ कि मुझे दान देना, ये बाह्य बाह्य दान की बात समझो अभी आप। तो वैसे तो अंतराय कर्म जो है वो घातीय कर्म है, लेकिन आप उसका उसका जो व्यापार है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, वो बाह्य जगत भी होता है। तो बोल रहे हैं कि जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। अब वो लोग ऐसा उल्टा कैसे हो सकता है मोह के द्वारा कि दान देने का भाव आया, तो ये मोह की घटना है क्या। यस, मेरा मंदिर है, मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगा, मेरे मंदिर में मतदान दूंगा तो मेरा नाम भी होगा, मेरा काम भी होगा। इस वर्तमान दशा में जब हम मिथ्यात्व से ग्रसित हैं, हमारी हर कार्रवाई के पीछे कोई ना कोई मंशा छिपी होती। राग भी तो मोह है ना। ये मेरा मंदिर है, मेरा मेरा नगर है, यहाँ ये मेरी समाज है, मैं इसमें रहूंगा, मेरा नाम भी होगा और काम भी होगा, मंदिर भी बनेगा, मैं उसमें रोज पूजा करूंगा। ये बहुत फाइन टाइप का मोह है, इससे भी फाइन होते हैं। और मैं दान दूंगा, इससे थोड़ा सा स्थूल कौन सा है, मैं दान दूंगा तो लोगों को मेरा हैसियत मालूम पड़ेगी, मेरी प्रशंसा होगी। ये भी मोह कर्म का ही दूसरा रूप है, प्रशंसा आदि के प्रति मोहित होना, वैसे चाहना नाम पट्ट लिखा जाए, है लाभ होगा उससे मुझे, क्योंकि तो आप बोलते हो कि तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, ये भी लाभ का मुझे मोह है। तो ये सब सोच करके मैंने ये सब उपक्रम उठाया कि मुझे दान देना है और बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, मंदिर आदि मुझे जाना है, रोज खड़े होकर के अपने सामने मंदिर बनवाना है, ऐसा जोश भी आया। लेकिन क्या हुआ, अंतराय के उदय से इसमें बाधा आ गई। जो पैसा मैं देना चाहता था वो अकाउंट फ्रीज हो गया, अकाउंट से पैसा निकल गया, मैं चेक साइन नहीं कर पाया, मेरे हाथों में कुछ तकलीफ हो गई, ठीक है। और जिस उमंग से मैं मंदिर का कार्य देखने फिजिकली जाना चाहता था, मुझे कुछ पैरालिटिक अटैक आ गया, कुछ भी हो सकता। तो मेरी सारी उमंग, मेरा सारा जो करने का जो था मन, सब समाप्त हो गया। क्यों, अंतराय कर्म का उदय। तो उन्होंने बोला जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग भोग वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है। सो यह दुख रूप है ही, आकुलता हुई ना। वो ये बताना चाह रहे हैं अंतराय कर्म के उदय से आकुलता कैसे होती है, ये उसका एक उन्होंने उदाहरण दिया। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है।
परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता। अंतराय क्षोभम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। कि जो आपने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैंने कमिटमेंट दिया था साहब, भाई साहब मैं हूं जब तक ये मंदिर मैं ही बनवाऊंगा, तन से धन से मन से सबसे मैं ही करूँ। अब धन का जो है अभाव हो गया, अचानक से कहाँ धन विलुप्त हो गया पता ही नहीं चला। बेटा लेके चला गया है, अकाउंट का मैं पासवर्ड भूल गया है, या मैं बैंक जा नहीं पा रहा हूँ, और फिजिकली भी वो कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिमाग भी कुछ असंतुलित हो गया, कोई किसी प्रकार का कोई पक्षाघात हो गया, तो ये सब हो गया, तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे तो वो करवाना है साहब, तो मैं गया इलाज करवाने। डॉक्टरों ने कहा साहब ये तो आपका परमानेंट डैमेज हो गया, ये आपका पक्षाघात ठीक नहीं हो सकता। आपने कहा कि चलो मैं बैंक से पैसे निकाल, किसी को बोलूंगा पैसे निकाल करके ले जाए, काम करे, बोलते नहीं बना। जीभ के ऊपर भी पक्षाघात हो, किसी को पता ही नहीं मेरा कौन से अकाउंट में कौन से कहाँ कितना पैसा है, नहीं बता पाया, चेक साइन नहीं कर पाया। और इन सब घटनाओं का मैं इलाज करवाने गया, उन्होंने बोला साहब आपको तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, आपके जो ठीक नहीं हो सकता, बल्कि आप कुछ करोगे तो जो कुछ उल्टा भी हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा उल्टा तब देखेंगे, आप तो करो ऑपरेशन। ऑपरेशन किया तो और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वे उपाय झूठे हैं। क्यों है झूठे? क्योंकि अंतराय का उदय विद्यमान है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षोभम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। अगर इस बीच अंतराय कर्म समाप्त हो गया, तो आपने देखा कि मैं रात रात भर तो मुझे लग रहा था मैं कभी ठीक होऊंगा नहीं, सवेरे उठते ही मेरे हाथ पैर बिल्कुल बराबर काम कर, और मुझे सब याद आ गया कि मेरा कहाँ धन था और कैसा था। तो बोला कि साहब शाम को तो जब आप लेटे थे तो इतने घबराए हुए थे, इतने लोग मिलने आए और लगा कि अब आप ठीक हो गए नहीं, एक रात में क्या हो गया कि आप एकदम ठीक हो गए। बोले मुझे भी नहीं पता भाई क्या हुआ, लेकिन आपके सामने है, शाम तक तो मुझे भी नहीं लग रहा था ऐसा। ऐसी चमत्कारी घटनाएं होती हैं, फिर उस काल में कुछ ऐसा निमित्त बन जाए तो अपन उसको ढूंढते हैं कि क्यों हुआ। अरे याद आया साहब फलाने आदमी ने वो उस दिन जो है मंदिर की रज ला करके मेरे मस्तक पर लगाई थी, इससे हुआ ये चमत्कार, है ना। तो बाह्य में ऐसी वस्तुओं का मिलना भी होता है, लेकिन अंतर में तो अंतराय कर्म का उस समय अभाव हो जाने के कारण, क्षोभम या उपशम हो जाने के कारण वो घटनाएं घटित हो पाती हैं। जैसे एक क्लास बताएंगे, जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य से विघ्न करना चाहें और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहें और इसके हो जाए, है ना। उसमें किसी ने बताया था ना कि हर आदमी को ये लगता है कि मेरी बेटी की जो शादी नहीं हो रही ना, उसमें पड़ोसी का बहुत बड़ा हाथ, ये जलता है, ये नहीं होने देता। हमने बहुत सारी कल्पनाएं करी, और ऐसा हो भी सकता है कि कोई आया हो, उसने उस देश भर उससे कहा हो, वो भी संभव है। लेकिन वास्तव में क्या यही कारण है कि उसके उसकी शादी नहीं हो रही, या कोई और विशेष कारण है? क्या विशेष कारण हो सकता है ललित जी बताओ। ऐसा हो सकता है कि कोई लाख चाहे तब भी बुरा ना हो, और लाख चाहे अच्छा हो तो नहीं होता। वो तो एक्चुअली एक जीव दूसरे दूसरे जीव का कुछ कर ही नहीं सकता, तो एक जीव चाहे कि उसकी हो जाए या हो जाए तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, वो तो उसके अपने कर्मों का उदय है, उस हिसाब से चीज होगी। तो वो कर्मों का उदय अपन मानते हैं कि नहीं मानते, या अपन दूसरों को ही मानते हैं दोषी? नहीं नहीं, मानते तो है, मतलब एवरेज लोग से, मतलब अभी तो हमारे मिथ्यात्व तो है ना, इसलिए मानते हैं दूसरे को दोषी। अगर हाँ 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 मिथ्यात्व हाँ। या तो मंद पड़ जाए या खत्म हो जाए, तो फिर हमको सही सीधी पता चल जाएगी।
तो देखो, जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं उससे अपने को थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने से, जिस तीव्र भावों से हम दूसरों को अपना अनिष्टकारी मानते थे, उसमें थोड़ा बदलाव आता है बिल्कुल आती। बहुत बहुत आता है सर। क्या? नहीं, तो अब सर अगर हमारी, सामने सामने स्थिति खड़ी हो जाती है आके, आंखों के सामने। बिल्कुल, ये हमारी मनोदशा में हो जो बदलाव होता है, इसी के लिए जो शास्त्र आदि का स्वाध्याय किया जाता है, देशनाएं सुनी जाती हैं, मंदिर आदि जाके उस वातावरण में बैठ करके हम श्रवण करते हैं, तो अवश्य ही हमारे परिणामों में परिवर्तन आता है। बिल्कुल सही तो, कहा। है ना? तो ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत फर्क पड़ता है। आरपी जैन साहब बताइए, कुछ फर्क पड़ता है क्या? बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे भाव आते हैं, भाव दूसरों के भाव सुनने को मिलते हैं अच्छे अच्छे, तो उनसे कुछ तो प्रेरणा मिलती है। से अपना लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। कषाय मंद होते हैं उस काल में, जो है वो कर्मों का बंध कम होता है, या कम स्थिति वाला, कम अनुभाग वाला बंद होता है। ये सारे लाभ डायरेक्टली है। देखिए साहब, ये कहावत है, जैसी सोबत करोगे वैसा क्या के रंग लाएगी। तो अगर गलत सोबत करोगे, गलत भावना, गलत विचार सुनोगे, गलत कहानियां सुनोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही विचार बैठते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब मेरे हम विचार से गलत स्वाध्याय करते बैठ के हैं, कर्म तो तो संग्राम। स्वाध्याय के अंदर जो हम इतने, जो आरपी जैन साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे भाव सुनते हैं, अच्छा अच्छा विश्लेषण सुनते हैं, अच्छा अच्छा लॉजिकल कंक्लूजन देखते हैं, दृष्टांत देते हैं, तो ये सब बातें क्या कहते हैं, जो मूल सिद्धांत हैं जिन आगम के, जिनका आप विवेचन करते हैं, तो उनकी सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे नींव तो मजबूत होती रहती है। बिल्कुल सही बात। मगर अगर हम इतने अनादिकाल से संसार में घूमते हुए आए हैं, इतने संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को बदलने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब तक उसकी भव्यता नहीं आएगी, अभी जब बाबू जी भी कुछ कह रहे हैं इसी बारे में। हाँ बाबू जी बोलिए। मैं समझता हूँ स्वाध्याय वगैरह से संसार में ही रहने का तरीका तरीका वाह, बदल जाता है हमारा। आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, तरीका ही बदल जाता है। हम जिन बातों में आर्थ ध्यान और रोध ध्यान करने लगते हैं, तुरंत ही जल्दी ही हम समता में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ये मैंने अपना अनुभव किया है। नहीं, ये बिल्कुल सबका ही अनुभव होगा, भले ही कोई कह पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे संसार में रहते हुए भी ये वो तो दूसरी बात है कि इस हम आध्यात्मिक दृष्टि से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, और कहाँ जाने का हमारा उद्देश्य है, वो सेकेंडरी है। लेकिन हैं। प्राइमरी, हम संसार में रहते हुए भी, घर गृहस्थी में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, हमें रहने का तरीका और अपना बोलने चालने का जो बात है, बिल्कुल सही। व्यवस्थाओं को समाहित करने में बहुत ही मदद मिलती है। चलिए साहब, तो अभी समय हो रहा है। अब ये जिनवाणी स्तुति के बाद में आरपी जैन साहब, बीवी जैन साहब और सीवी जैन साहब थोड़ा रुक जाएंगे। चलिए ललित जी, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। ठीक है। नमो कर्म।